नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता है ये नाचीज आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज कंटिन्यूअसली आपका चल रहा है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका पार्ट नंबर 31 का है आपका। ये चीज बार बार कहता हूं कि अपना प्रश्न कहां भेजें, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन है अपना डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, उसे आपका इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, आपका रजिस्टर करें, लॉगिन करें और दाहिने कोने में कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ वहां क्लिक करेंगे तो वो चीज आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक व्हाट्सएप नंबर पे, जहां अपना क्वेश्चन डाल दें, अपना नाम पता अपना क्वेश्चन डाल दें, ठीक है। और वो चीज यहां पर आपकी असिमुलेट होकर आ जाएगी, वहां आपको ये भी जवाब मिलेगा। पहले हम सिंपल ये कहते थे कि आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज में हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन अब ये कहते हैं कि कौन से नंबर में देंगे, 31 में, 32 में, वो नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समस्या वहां पर नहीं आती है, उस वीडियो को आप इजीली वहां पर देख पाते हो, ठीक। तो बिना किसी आपके देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। ये सवाल जो बच्चे ने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन द वर्ड इंटरनेशनल, ये बड़ा सवाल अपने पास में है फोनेटिक का, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला जो अपन पढ़ते हैं, जिसमें साउंड सिस्टम होता है फोनोलॉजी का, वहां से बच्चे ने आपका सवाल पूछा है। ये सवाल मेनली आपका वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है, ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर में भी आता है, ग्रेड 2 वरिष्ठ अध्यापक में भी आता है, जो आपका L2 मेंस इंग्लिश है आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक है अंग्रेजी विषय का, वहां पर भी ये सवाल पूछा जाता है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में पूछा जाता है, एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन में पूछा जाता है, डीएसएस भी आपका दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, वहां पर भी ये पूछा जाता है। ईएमआरएस के अंदर अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है ग्रेड 1 का, वहां भी ये सवाल पूछा जाता है आपका। तो इसमें सिलेबल के अंदर इस तरीके से जिस बच्चे ने पूछा है, बेटा ये IN ये पहला है, ये TER दूसरा है, NA तीसरा है, TION चौथा है और AL बच्चा आपका वहां पर पांचवा है, ठीक है। इस तरीके से सिलेबल क्या होता है, ध्वनि मात्रक है, जहां पर एक वाउल साउंड आता है। तो यहां गौर करते हैं, इसमें ये वाउल साउंड है, इसमें वहां पर बच्चा आपका ये वाउल साउंड है, कुछ थोड़ा सा प्रेशर डालने पर ये आ जाता है आपका। यहां वाले पार्ट में फिर आप देखेंगे तो यहां पर ये साउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपका ये साउंड देखने को मिलेगा, फिर ये साउंड आपको देखने को वहां पर मिलता है, ठीक है। हालांकि बाकी से आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। अगला सवाल बच्चे का, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। तो ये जो आपका टॉपिक बच्चे ने चूज किया है, ये यहां लिखा पड़ा बेटा, किसका है, पंक्चुएशन मार्क्स का है, विराम चिन्ह का अगले ने पूछा है कि कहां आपका सही यूज हुआ है, मतलब 3 वाक्यों में यूज सही नहीं हुआ है। पहला सेंटेंस दिया है प्रशांत लाइक्स क्रॉसेंट, ठीक। यहां इसका टेक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेक बनाया हुआ है, पुछल्ला प्रश्न बनाया हुआ है, तो बेटा पुछल्ला प्रश्न बनाने का मतलब यहां कोमा का लगना जरूरी है, तो ये अपना गलत हो गया, ठीक है, इसकी वजह से। फिर यहां देखो नीचे, आई एम गोइंग टुमारो ही सेड, ये नरेशन का है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, तो यहां पर कोमा का आना लाजमी है, ये गलत हो गया इसकी वजह से, ठीक है। फिर यहां पर वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स वाला, और द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट फॉर द टाउन, तो यहां पर आपका कॉलन साइन की आवश्यकता नहीं है, कॉमा लगना चाहिए, ये यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि यहां वी नीड स्नैक्स और ड्रिंक्स, इन दो के बीच में कॉमा सही है, यहां दो के बीच में आपका एंड सही है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क में आ जाएगा बेटा, ठीक। अगले सवाल पे आ जाओ। I blank for jobs on jobhunt.com these days with the hope that I might get called for the interviews या for interviews। बच्चा ये सवाल टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ये सवाल किसी बच्चे ने मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने पहले भी बताया था आपका। रीड के जो इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज अपन ने चला रखी है, उसके अंदर भी इसे करवा रखा है, फिर भी बच्चा फिर पूछ रहा है, तो थर्ड टाइम आपका ये सवाल आ रहा है, तो आराम से इसे समझना आपका वहां पर। अगला, पहली बात तो ये कह रहा है कि मैंने jobhunt.com है उसके ऊपर नौकरी के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। तो बेटा एक चीज ये देखो, जो इससे बिल्कुल इतर है उसको हटा दो। आई के साथ में आप हैज का यूज नहीं कर सकते, आई के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बच्चा आप वहां पर नहीं लगा सकते, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है कि मैंने jobhunt.com में इन दिनों क्या किया, बताओ, आपका जॉब के लिए अप्लाई किया है, और इस आशा के साथ में कि मुझे इंटरव्यूज या साक्षात्कार के लिए वहां पर बुलाया जाएगा। तो बच्चा यहां चेक करो क्या दिया हुआ, बोलो आपका दीज डेज, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब काम तो किया आपने, अप्लाई कर दिया, लेकिन कंटिन्यूटी में अप्लाई करना छोड़ा नहीं है, अब भी अप्लाई कर रहे हैं।
पहले से अप्लाई करते आ रहे थे और अब भी अप्लाई वहां पर आप कर रहे हैं, तो ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और वहां पर क्या लगाएंगे, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ में हैव आ जाएगा, पार्टिकल बीन आ जाएगा, मैन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाइंग आपका वहां पर बन जाएगा। तो यहां से ये जो सेंस है ये आपका हट जाएगा, कौन सा, हैव अप्लाइड वाला। ठीक है, ये तब होता है जब आप दीज डेज वहां पर नहीं लिखते। ठीक बच्चा, अगले सवाल पे आए। ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही ब्लैंक हर बिफोर, उसने उसकी तरफ देखना जारी रखा, घूरना जारी रखा, इस बात का अचंबा और आश्चर्य करते हुए कि उसने उसे पहले कहां देखा था। ठीक है, तो आप ये गौर करो, अपने पास में सेंटेंस है, सेंटेंस में केप्ट लिखा हुआ है, केप्ट बच्चा आपके लिए वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो पास्ट टाइम चाहिए, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कोई इश्यू नहीं रहेगा, तो हैव यहां से बच्चा बाहर कर दो। ठीक है, फिर दूसरी बात, सी आपका परसेप्शन का वर्ब है, तो उसके साथ में आईएनजी लगाना शुद्ध नहीं होता है। दो चीजें बाहर हो गई। आपने ये कहा कि उसने उसकी तरफ देखना जारी रखा, ये तो आपका बाद वाला है कि कब देखा था, ये बहुत पहले घटित हुआ कार्य है। ठीक है, वो जाता बच्चा आपका पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आप लेते हैं, वहां लगता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां वोज सीन है बेटा, वैसे भी नहीं आएगा, टाइम तो पास्ट का है, लेकिन ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव वॉइस में आ गया। वोज बना है बी से, सी का थर्ड फॉर्म सीन हो गया, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल क्या हो गया बेटा, आपका वहां पर अलग नेचर में देखने को मिल गया। ठीक, अगले सवाल की तरफ आ जाओ। आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स ऑफ इंडिया। एक आसान सा सवाल अगले ने पूछा है बच्चे ने, वहां पर देखो, यहां सवाल है टेंस का या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल हमें देखने को मिल रहा है। अगला ये चाह रहा है टेंस को आइडेंटिफाई करो, टेंस को पहचानो, तो आप इसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे चले जाओ। ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी आपका, ये आपका मेन वर्ब है। क्रिटिसाइज के तीनों फॉर्म बच्चा क्या होते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड, इस तरीके से चलता है। तो हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वो रखा जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। बाकी की पहचान देख लो, पास्ट परफेक्ट में बेटा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आता है, डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ जाता है, पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर इनके नोशन को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप आराम से देख सकते हो। मुझे अब इस चीज को देखकर या सोचकर काफी खुशी महसूस होती है बेटा कि आप जो छोटे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं वहां पर आपका, ठीक, वो लगभग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से वही बच्चे जुड़ रहे हैं जिन्हें पढ़ना है, फोरी बकवास नहीं करनी है, साइड की इधर उधर नहीं जाना है, उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब है। उन बच्चों के लिए वहां पर हम हमेशा तैयार हैं। ठीक है, और ये आपके लिए पहल की गई थी, हम कोशिश करेंगे कि जब तक आप सफल ना हो तब तक इस चीज से आप जुड़े रहें आपका। ठीक है, और सफल होने के बाद में बाकी जो आपके जूनियर्स आते हैं उनको इनकी जानकारी देते रहें। जैसे एक सवाल इसमें आया जो 2 बार पहले बता चुका हूं, फिर भी बच्चे ने पूछा है, तो मैंने उसे कोई डांट नहीं पिलाई है, उसे वहां पर इसके अंदर आपका दोबारा से बता दिया। हाँ, कुछ ऐसी गलतियां आप लोग कर देते हो जो असहनीय होती हैं आपका। ठीक है, वहां पर जैसे मान लीजिए कि बच्चे का ये कहना हो आपका कि सर एप्लीकेशन पे ये चीज, तो बेटा आप निःशुल्क देखो ना। ठीक है, आपको जबरदस्ती कहीं किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, आपके पास टोटली निःशुल्क है ये आपका। ठीक है, आप यहां आ जाएं, यहां पर अपने आप को तैयार करें, अपनी चीज पूछें, बाकायदा आपको वहां पर जवाब मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वहां पर सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। अगले वीडियो में मिलता हूं आपका वहां पर 32 के अंदर आपका वहां पर। ठीक है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए छोटे भाई बहन, और हमेशा पढ़ते रहिए।